परेशान क्यों दिखाई देते हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, आप उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो सिर्फ अभी 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन है। पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है, पराया धन। जितना जल्दी उन्हें घर से विदा कर दिया जाए उतना अच्छा होता है। कल जाके पढ़ाई लिखाई बंद। मेरी क्या गलती है? तेरी घर पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती यह है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बाबू? ए लड़की, ज्यादा जवान न चला, नहीं तो जवान अलग से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। पर बाबू, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मेरी पढ़ाई ना रोको बाबू। तुझे पढ़ना है तो पढ़, पर सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ बन के ना बैठ। पर बाबू, मेरी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज से मैं तेरी इन किताबों का सत्यानाश करूंगा। मत पढ़ो बाबू, आपने क्या किया? आपने इन किताबों को ही नहीं बल्कि मेरी किस्मत फाड़ दी। किस्मत, कॉपी किताबें सिर्फ छोरों के हाथों में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथों में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ बाबू? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि तू अभी तक जिंदा है, नहीं तो पैदा होते तेरा गला दाब के मार दिया होता तो तेरी बक मुझे सुननी ना पड़ती। पर बाबू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा जितना जल्दी तू चूल्हा चौका सीख लेगी। मैं तेरा ब्याह कराऊंगा, वो भी कल के कल ही बाबू। अगला जीवन है, तुम्हारी यही कहानी है। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू की जिद के आगे मेरी एक ना चलेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है और उनके घर एक बालक ने जन्म लिया है। तुम्हारी माँ तुम्हें बुखार ही है, इसे क्या हो गया? ये आंखें क्यों नहीं खोलता? माथा तो अंगारों की तरह तक रहा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। माधवी, माधवी, जल्दी से बेटी को बुला के लाओ। ये क्या कर रही हो आनंदी? विभूति लगा रही हूँ। मत करो, ये सब अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है। देखिए, भगवान की विभूति लगाने से इसका बुखार उतर रहा है और बदन भी काफी ठंडा हो गया है। अरे ले बाबू, आगे चलो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा, कभी नहीं। माधवी, माधवी, पागल मत बनो आनंदी, पागल मत बनो आनंदी। भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, क्या कसूर था मेरा? भगवान ने नहीं, तुम्हारे अशिक्षा अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना। तुम अनपढ़ हो आनंदी, अनपढ़। बस अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, अब ये अनपढ़ पढ़ेगी ताकि मेरी जैसी और भी आनंदी को शिक्षा के अभाव में अपना बच्चा खोना ना पड़े। शाबाश आनंदी, शाबाश, यही तुम्हारे अपराधों का प्रायश्चित होगा। माधव, माधव, आनंदी, आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुमने पूरे 12वीं में टॉप किया है। क्या?
आगे पढ़ती रहो। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। क्या मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है? हाँ आनंदी। पर मैं उतनी दूर इतनी जाली दुनिया में अकेले कैसे रहूंगी? तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारे इतना पढ़ने लिखने का क्या ही फायदा? तुम गंवार की गंवार ही रहोगी। नहीं, मैं गंवार नहीं रहूंगी। मैं अमेरिका जाऊंगी और आगे की पढ़ाई जरूर करूंगी। माधवी, इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 ईस्वी को आनंदीबाई जोशी अमेरिका के लिए रवाना हुई। 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली है। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसा ना बोलो, मैंने सुना है शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ जाकर दिखा लेते हैं। सही बोले भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ चलो जल्दी डॉक्टर के पास। इसकी हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है। अब इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा ना बोलो, डॉक्टर साहब कहाँ है? लो आ गई डॉक्टर मैडम। क्या हुआ है इन्हें? मुंह खोलिए। मैं इन्हें अभी एक इंजेक्शन लिख के दे देती हूँ और कुछ दवाइयाँ भी लिख के दे देती हूँ। आप इन्हें समय पे देते रहिएगा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? ठीक है, अभी घर जाते। कहाँ है डॉक्टर मैडम? मुझे उनका धन्यवाद करना है। डॉक्टर मैडम नहीं, डॉक्टर मैडम। उन्होंने तुम्हें नया जीवन दिया है और मौत से मुझसे बचाया है। कहाँ है डॉक्टर मैडम? लो आ गए डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई है। भला मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे, ताकि आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन? कैसा वचन? श्यामलाल, तुमने इसे पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी है आनंदी। मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए मात्र 9 वर्ष की उम्र में आपने चूल्हा और दूल्हा के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा। माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं नहीं बाबू, वही आनंदी जिसकी कम उम्र में शादी करके आपने उसकी जिंदगी को नर्क बनाना चाहा। माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं नहीं बाबू, मैं तो आपका एहसान चुका रही हूँ। याद है ना वो एहसान जो आपने मुझ पर बचपन में किया था? ताने सुना सुना कर मुझे जीते जी मार डाला था बाबू, मार डाला था। माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। आप ही ने कहा था ना बापू कि लड़कों के हाथों में किताबें अच्छी लगती हैं और लड़कियों के